चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विधानसभा की कार्यवाही देखने पहुंचे सरेंडर नक्सली। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही देखने गुरुवार को 120 सरेंडर नक्सली पहुंचे। इनमें 1 करोड़ रुपए का इनामी रह चुका पूर्व नक्सली रुपेश और झीरम हमले का मास्टरमाइंड 25 लाख का इनामी चैतू भी शामिल रहा, जिसने 3 माह पहले जगदलपुर में आत्मसमर्पण किया था। एक दिन पहले सभी लोग डिप्टी सीएम विजय शर्मा के निवास पर रात्रि भोज में शामिल हुए, जहां उनका स्वागत किया गया। इधर सदन में किसान मुद्दों पर चर्चा के दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस हुई। वित्त मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने हंगामा करते हुए विकास कार्यों की स्वीकृति की मांग की और बाद में वॉकआउट किया। हंगामे के दौरान पत्रकार से मारपीट 3 पर एफआईआर दर्ज। अंबिकापुर के लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान एक स्थानीय पत्रकार से मारपीट का मामला सामने आया है। घटना के बाद कोतवाली पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। केस दर्ज होते ही थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे पत्रकार शांतिपूर्वक लौट गए। विवाद ट्रांसफार्मर हटाने को लेकर हुआ था। नगर निगम आयुक्त ने विद्युत विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। गुरुवार को टीम मौके पर पहुंची तो प्रदर्शन तेज हो गया। कांग्रेस नेताओं ने थाने पहुंचकर घटना की निंदा की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने वीडियो साझा कर सत्ताधारी दल पर दबाव और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला करने का आरोप लगाया। बेलिंग मशीन खरीद पर कांग्रेस ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। धमतरी नगर निगम में बेलिंग मशीन खरीद को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। गुरुवार को निगम कार्यालय के बाहर धरना देकर उन्होंने नियमों की अनदेखी और अनियमितता का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष दीपक सोनकर सहित कई पार्षदों ने कहा कि मशीन की खरीदी शर्तों के अनुरूप नहीं हुई और ठेकेदार को संरक्षण दिया गया। उनका दावा है कि पिछले 1 वर्ष में प्रशासन ने पारदर्शिता नहीं बरती। बेलिंग मशीन का उपयोग कचरे को संपीड़ित कर सुरक्षित रखने के लिए किया जाना है। पार्षदों ने बताया कि 5 बार टेंडर जारी हुए, जिससे प्रक्रिया पर संदेह गहराया। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। बिलाईगढ़ वन परिक्षेत्र रेल कॉरिडोर प्लांटेशन में लगी भीषण आग। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के बिलाईगढ़ वन परिक्षेत्र के रेल कॉरिडोर कक्ष क्रमांक 408 में भीषण आग लगने से हजारों पेड़ जलकर नष्ट हो गए। आग तेजी से फैलते हुए 4 से 5 किलोमीटर क्षेत्र तक पहुंच गई। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया, लेकिन सागौन और अन्य इमारती वृक्षों को भारी नुकसान हुआ। करोड़ों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने फील्ड निरीक्षण में लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पहले भी आग की घटनाएं हुई, लेकिन समय रहते रोकथाम नहीं हो सकी। विभाग ने मामले की जांच और नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। बिलासपुर आईजी ने मुंगेली थानों का किया निरीक्षण। बिलासपुर रेंज के आईजी रामगोपाल गर्ग ने 25 और 26 फरवरी को मुंगेली जिले का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान लंबित प्रकरण, मर्ग शिकायत और विवेचना मामलों की समीक्षा कर शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। अनावश्यक देरी पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। पहले दिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अभिलेखों की जांच कर रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने को कहा गया। इसके बाद थाना लोरमी, चिल्फी और फास्टरपुर का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों को बीट प्रणाली मजबूत करने, तकनीकी दक्षता बढ़ाने और जनसंपर्क बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। निरीक्षण का उद्देश्य अपराध नियंत्रण और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना बताया गया। खैरागढ़ में मनरेगा में अनियमितता का आरोप। खैरागढ़ के ग्राम पंचायत चोरलाडीह में मनरेगा कार्यों में अनियमितता के आरोप लगे हैं। भूमि समतलीकरण और तालाब सुधार कार्य मजदूरों से कराने के बजाय जेसीबी मशीन से कराए जाने की शिकायत सामने आई है। ग्रामीणों का कहना है कि मशीन का उपयोग नियमों के विरुद्ध है। हालांकि कुछ ग्रामीणों ने दावा किया कि जमीन निजी खर्च से समतल कराई जा रही है और पंचायत की भूमिका नहीं है। बताया गया कि मनरेगा और मशीन कार्य का समय अलग अलग है, फिर भी स्वीकृत स्थल पर मशीन उपयोग से नियम उल्लंघन की आशंका बढ़ गई है। मामले की जांच की मांग उठ रही है। राजनांदगांव में अवैध तरीके से वाटर पार्क निर्माण का आरोप। राजनांदगांव जिले के ग्राम ककरेल में बिना वैध अनुमति वाटर पार्क निर्माण का आरोप लगा है। अधिवक्ता दमयंती मंडल ने कलेक्टर को शिकायत सौंपकर तत्काल रोक और जांच की मांग की है। आरोप है कि भूमि स्वामी ने भ्रामक जानकारी देकर डायवर्सन कराया, जो केवल दुकानों के व्यावसायिक उपयोग के लिए स्वीकृत था। भू राजस्व संहिता की धारा 59 के तहत मिली अनुमति को बड़े प्रोजेक्ट में उपयोग करना नियमों के विपरीत बताया गया। शिकायतकर्ता ने कागजी हेरफेर और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशासन ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। धमतरी में भाजपा कार्यालय के लिए जमीन आवंटन का विरोध। धमतरी जिले के लोहरसी गांव में भाजपा कार्यालय हेतु जमीन आवंटन का ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और कुछ पंचों ने 1 एकड़ जमीन बिना ग्राम सभा की जानकारी के बेच दी। यह जमीन बच्चों के खेल और मवेशियों के चारागाह के रूप में उपयोग होती रही है। बड़ी संख्या में ग्रामीण ट्रैक्टरों से जनपद कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट तक मार्च किया। सुरक्षा के लिए बैरिकेड
बैरिकेडिंग और पुलिस बल तैनात रहा। हल्की धक्का मुक्की के बाद 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने अपर कलेक्टर से मुलाकात कर आवंटन निरस्त करने की मांग की। एसबीआई में महिला कैशियर ने उड़ाए 2 करोड़। बिलासपुर के बिल्हा स्थित स्टेट बैंक शाखा में 2,06,37,000 रुपए गबन मामले में महिला कैशियर को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। जांच में बैंक रिकॉर्ड और खातों में छेड़छाड़ कर रकम निकालने की पुष्टि हुई। खुलासा होने पर आरोपी को निलंबित कर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद वह फरार थी। आरोप है कि कैशियर तेजवत थीरापतम्मा और अन्य कर्मचारियों ने मिलकर हेराफेरी की। वर्ष 2025 में अनियमितता सामने आने पर आंतरिक जांच शुरू हुई थी। एसीबी अब अन्य संभावित संलिप्त कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। विधानसभा में भूपेश ने चूहे धान पर गाया फाग। होली से पहले बजट सत्र के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पारंपरिक फाग गाकर सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कवर्धा में चूहों द्वारा कथित रूप से 7 करोड़ रुपए का धान खराब होने की घटना का जिक्र करते हुए गीत की पंक्तियों में व्यंग्य किया। उनके गाने पर सदन की मीडिया गैलरी में ठहाके गूंज उठे। जवाब में भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी ने भी गीत के अंदाज में कांग्रेस पर शराब और कोयला घोटाले को लेकर निशाना साधा। उन्होंने सुशासन का हवाला देते हुए कहा कि घोटालों में शामिल लोग कानून के शिकंजे में हैं। फाग के जरिए आरोप प्रत्यारोप से सदन का माहौल कुछ देर के लिए हल्का लेकिन राजनीतिक रूप से तीखा बना रहा। रायपुर में प्रोजेक्ट धड़कन के तहत निःशुल्क हृदय जांच शिविर। रायपुर जिले में प्रोजेक्ट धड़कन के तहत बच्चों की निःशुल्क हृदय जांच के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन और श्री सत्य साई हॉस्पिटल के सहयोग से ग्राम सुगेंद्रा में 100, 143 तथा धरसीवा के ग्राम पथरी में 190 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई। एक ही दिन में कुल 333 बच्चों की जांच हुई। योजना का उद्देश्य जन्मजात हृदय रोग की समय पर पहचान कर मुफ्त और बेहतर उपचार उपलब्ध कराना है। चिन्हित बच्चों को आगे विस्तृत जांच और आवश्यक उपचार दिया जाएगा। प्रशासन ने इसे बच्चों के स्वस्थ भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है। रायगढ़ में बाइक से गिरने पर एक युवक की मौत। रायगढ़ जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर गिरने से 18 वर्षीय वीरेंद्र खड़िया की मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों युवक ग्राम झगरपुर से पास के गांव में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। झगरपुर मंदिर के पास बाइक फिसलकर सड़क पर गिर गई, जिससे वे दूर जा गिरे। घटना के बाद ग्रामीणों ने डायल 112 को सूचना दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे ने क्षेत्र में तेज रफ्तार और सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। गर्लफ्रेंड के साथ पकड़े गए फॉरेस्ट गार्ड की पिटाई। सूरजपुर के देवनगर नर्सरी में फॉरेस्ट गार्ड बुधराम पैकरा के साथ कुछ युवकों ने मारपीट कर दी। बताया गया कि वह अपनी महिला मित्र के साथ नर्सरी पहुंचे थे, तभी युवकों ने उन्हें पकड़ लिया। आरोप है कि युवकों ने पहले मोबाइल पर गाना चलाकर डांस करने को कहा और फिर विवाद बढ़ने पर मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। हालांकि फॉरेस्ट गार्ड ने थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। जीपीएम में 11वीं 12वीं में संस्कृत का एक भी छात्र नहीं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 12वीं बोर्ड की संस्कृत परीक्षा निर्धारित तिथि पर आयोजित हुई, लेकिन एक भी छात्र न होने से सभी परीक्षा केंद्र खाली रहे। जिले के 35 हायर सेकेंडरी स्कूलों में 11वीं और 12वीं में संस्कृत विषय चुनने वाला कोई विद्यार्थी नहीं है। पड़ताल में सामने आया कि 10वीं के बाद छात्रों को संस्कृत लेने के लिए प्रेरित नहीं किया गया। प्राचार्यों की उदासीनता को भी इसका कारण बताया जा रहा है, जबकि जिले में संस्कृत के पर्याप्त व्याख्याता उपलब्ध हैं। शिक्षा विभाग के सामने अब विषय के प्रति रुचि बढ़ाने और विकल्पों के संतुलन पर ध्यान देने की चुनौती खड़ी हो गई है। दुर्ग और करनाल विश्वविद्यालय में MOU महात्मा गांधी उद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय और महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के बीच उद्यानिकी वानिकी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस सहयोग का उद्देश्य संसाधनों का साझा उपयोग, संयुक्त अनुसंधान और बौद्धिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना है। समझौते के बाद विशेषज्ञों ने अनुसंधान प्रक्षेत्रों का निरीक्षण कर विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्नत तकनीक, पौध संरक्षण, फसल सुधार, जैविक खेती, प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और कृषि उत्पाद प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में संयुक्त गतिविधियां संचालित होंगी। दोनों विश्वविद्यालयों ने इसे नवाचार, कौशल विकास और वैज्ञानिक तकनीक को खेतों तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।